मेहनत सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। मेहनत मेहनत में, और जब आप मेहनत करके आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे अवार्ड मिलता है, तो मेहनत की क्या वो कीमत होती है या फिर उसका क्या महत्व होता है? मतलब मेरा सवाल यह है कि अवार्ड मिला, आपने मेहनत की, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को उस मेहनत का अवार्ड नहीं मिल पाता, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं इस नजर से देखूंगा कि भाग्य बड़ा या मेहनत। आज मैं आप सभी लोगों को उस चीज का जवाब दे देता हूं। आहा, ठीक है, जी। भाग्य बड़ा है मेहनत से, यह सच है। आप कितनी भी मेहनत करो उसका कोई पैमाना नहीं है। अगर भाग्य को आपने मजबूत नहीं किया तो आपकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लेकर आ सकती। एक बहुत छोटे एग्जांपल से आज आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं और आपके सभी लोगों को समझाता हूं। एक मां के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने साथ स्कूलिंग शुरू करी, एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने एक एमआईटी यूनिवर्सिटी जैसे आपके नोएडा में है, उन दोनों ने एडमिशन ले लिया। ठीक है। दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और दोनों साथ, आप देखो, एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे थे, एक ही साथ बैठकर पढ़ रहे थे, एक ही डेस्क पर बैठ के पढ़ते थे। जो खाना वो खाता था वही खाना वो खाता था, जितने बजे वो सो रहा था उतने बजे वो सो रहा था। ग्रहों का रूप क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इसका क्या होता है, भाग्य मजबूत करना बहुत जरूरी है। भाग्य मजबूत कैसे होता है वो भी बताता हूं, और भाग्य और मेहनत में क्या फर्क है। एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, मतलब उसका जो बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था, पर जो छोटा भाई था वो दान पुण्य कर्म धर्म के अंदर लगा रहता था। पर दोनों की स्कूलिंग एक जगह से हुई, दोनों ने पढ़ाई एक जगह से करी, दोनों ने कॉलेज एक जगह से ज्वाइन किया, और उसके अंदर जब रिक्रूटमेंट की बात आई ना, मतलब उसके फल की, जो उसने पूरे 6 महीने या 2 साल 5 साल मेहनत करने के बाद जब फल की बात आई, तो एक बच्चे को एमबीए फाइनेंस करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलती है, और एक दूसरा वही नोएडा के अंदर किसी भी 30-40 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता है। आप देखो उनकी पढ़ाई सेम थी, मतलब दोनों की मेहनत तो सेम थी, दोनों की मेहनत सेम थी, बिल्कुल इक्वल था, परंतु भाग्य आपको मजबूत करना है। और भाग्य मजबूत कैसे होता है? वो दान दक्षिण और धर्म करने से होता है। इसके अलावा तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। अगर आप दान दक्षिण और धर्म करते हैं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप स्टूडेंट हैं आप कीजिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका धर्म है व्यापार करना, आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर जो व्यक्ति अपने धर्म से ही ना करने की कोशिश करता है, मतलब ढंग से काम नहीं करता, उसके अंदर एक्सक्यूज ढूंढने शुरू कर देता है, वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तो हम अपने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम को हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम आखिरी में ये कह देते हैं। तो इसका मतलब आप दान पुण्य धर्म पर अगर ध्यान देते हैं, आपका भाग्य हमेशा आपके अनुकूल चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि भाग्य बड़ा है, ना कि कर्म। कर्म आप आने वाले समय के लिए बैलेंस कर रहे हैं, परंतु भाग्य आप लेकर आते हैं। ज्योतिष में इस बात को कहते हैं कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति का मजबूत है। जब भी कुंडली के अंदर 9th हाउस में सूर्य चला जाए, शनि चला जाए, राहु चला जाए, केतु चला जाए, उसका भाग्य कमजोर कर देता है। क्योंकि सूर्य जब 9th हाउस में आता था, उसका मतलब होता है व्यक्ति की कुंडली के अंदर आंशिक रूप से पितृदोष एक्टिवेट हो गया। एक बहुत बड़ा मिथ है, आज सभी लोगों को बताता हूं। क्या लड़कियों की कुंडली में पितृदोष होता है? आप जब भी कुंडली देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर एक बात रखता है, जी आपकी कुंडली में पितृदोष है। ठीक है, कभी भी लड़की की कुंडली में पितृदोष हो ही नहीं सकता। कारण? उसकी शादी हो जाएगी, उसका तो गोत्र बदल गया। क्या बात है, ये बहुत कम लोगों को, 90.9% लोगों को ये बात नहीं पता। पितृदोष के उपाय करते रहेंगे। अरे क्या जरूरत है करने की? कुंडली के अंदर भाग्य स्थान, मतलब दैट इज द 9th हाउस, अगर 9th हाउस के अंदर आपका सूर्य चला गया, पितृदोष है। कुंडली के अंदर 9th हाउस में केतु आ गया, पितृदोष है। या जो लोग, ये पितृदोष के लक्षण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशेष 4 लक्षण। आपके घर में जब भी त्योहार होगा, पहले लड़ाई होगी उस इवेंट को होने से पहले। दूसरा लक्षण, आपके घर के अंदर सीलन इलेक्ट्रॉनिक आइटम डायरेक्टली इनडायरेक्टली खराब होंगे। तीसरा लक्षण, आप किसी भी काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। और आखिरी लक्षण, आपके घर के अंदर पैसे की बरकत नहीं होती। इन चीजों का सोल्यूशन पहले तो बता दिया कि लड़की की कुंडली में पितृदोष होता ही नहीं है। 9th हाउस में जो प्लेनेट है उस एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। जैसे वहां पे शनि है तो काली उड़द का दान कर दो, सूर्य है तो गुड़ का दान करो, मंगल है मूंग का दान करो, बुध है वो पॉजिटिव है, उसमें पितृदोष नहीं, इसका मतलब आपका भाग्य, मतलब जवान से कमाने वाला व्यक्ति होगा। क्या बात है। ठीक है, राहु है तो मैथोलॉजिकल रहेगा, मेहनत कर्म करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, अपने आप को सेट करना कम कर देता है। ये पितृदोष और उसके लक्षण के साथ आपको बता दिया। पितृदोष कुंडली देखकर नहीं है, कहते हैं ना कि हमारे पास तो कुंडली नहीं है जी, कैसे पता चले? विशेष 3 लक्षण आज ऑनलाइन बता देता हूं।
पहला लक्षण, जो महिला घर के अंदर आटे को रात को सोते समय फ्रिज में रखती है, उस घर में पितृ दोष है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में पिंडदान होता है। क्या होता है? पिंडदान आटा होता है ना, आटा होता है, उसका पिंड बनाते हैं। पिंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने फ्रिज में आटा कैसे रखते हैं? एक गोल के रूप में तो रखते हैं। आपके घर के अंदर पितृ दोष आप खुद एक्टिवेट करते हैं। क्या बात है। अपने घर का दहलीज पूजन करना आप बंद कर देते हैं, आपके घर में पितृ दोष एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप भूल ही जाते हैं पितृ दोष करना। ये जो आप देखिए, तीसरा लक्षण और बताइए। तीसरा लक्षण बड़ा विशेष, जो महिला अपने खाना बनाते समय बालों को खोलकर या बालों को बिना ढककर खाना बनाती है, उस घर के अंदर पितृ दोष एक्टिवेट होता है। ये सिम्टम्स है। जबकि मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है। अब आपके माध्यम से उन लोगों को पता चला तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीजों को सुधार लेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, पितृ दोष के 3 विशेष लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है घर के अंदर रात को आटा फ्रिज में रखना पिंड के रूप में, उस घर में पितृ दोष एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा लक्षण होता है कि घर की महिला किचन के अंदर केश को, अपने बालों को खोलकर, मतलब बालों को फैलाकर या खोलकर या बिना सर ढके खाना बनाती है, उस घर में पितृ दोष एक्टिवेट होता है। घर के अंदर पितृ दोष एक और कारण भी बताया जाता है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने घर के अंदर आप अपने घर के जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, आप क्या करते हो? अपने घर के अंदर एंसेस्टर्स की फोटोज को आप टांग देते हो। जिस भी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों की फोटो को टांग रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस व्यक्ति की जिंदगी टंगी हुई है।